अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? नाज़रीन, आज जो मौजू है मोके और मस्से। मस्से हो जाते हैं ना बाज़ औक़ात, ये बवासीर मोके जो होते हैं वो भी मोके ही होते हैं। तो किधर नाक के ऊपर या देखें माथे पर या जिस्म के ऊपर काले रंग का एक ना जी मस्सा सा एक दाना सा बन जाता है, काले रंग का जो मोका कहते हैं, मस्सा भी कहते हैं उसको। तो उनका इलाज नहायत आसान और उसको गिराना भी बहुत आसान है। आप एक दिन में उसको गिरा सकते हैं। मेडिकली लाइन में भी इसके ऊपर एक लगाने वाली दवाई होती है, डू फिल्म। तो हमारी जो डू फिल्म है इसमें हिकमत में बहुत आसान है। 100-200 रुपए में वो डू फिल्म बन जाएगी। हमारी जो हिकमत वाली डू फिल्म है वो भी टच करें, बिल्कुल जिस जगह मस्सा है बहुत मामूली, यानी एक कतरे का भी 10वां हिस्सा लगाएं ऊपर, तो देखें कि शाम को मस्सा नहीं आपको मिलना। वो भी टच करें, बिल्कुल जिस जगह मस्सा है बहुत मामूली, यानी एक कतरे का भी 10वां हिस्सा लगाएं ऊपर, तो देखें कि शाम को मस्सा नहीं मिलना आपको। वो क्या है, खारा सोडा और नशातर, ये दोनों बराबर वजन बना लें। मिला के कदरी इसमें पानी मिलाएं कि हल्का सा वो एक बन जाए, मरहम सी बन जाए, तो वो इस तरह तिनके के साथ लगाकर तेजाब एक तरह बन जाता है। वो तिनके के ऊपर लगाकर मस्से के ऊपर जिधर है मस्सा उधर थोड़ा सा टच कर दें उसको, बस, और मामूली सा टच करना है, ज्यादा नहीं करना। आंखों को बचाना है कि आंख के करीब अगर हो तो उससे आंख जल जाएगी या खराब हो जाएगी आंख, या आंख को नुकसान होने का खतरा है। आंख पर जो मस्सा है उधर नहीं लगाना आपने। आंख के अलावा कहीं मस्सा है तो उस पर लगा दें आप, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शाम को वो नहीं मिलना। खुराकी तौर पर क्या किया जाए कि अंदरूनी तौर पर भी मस्से पैदा होते हैं। ये दरअसल एक तेजाबी तेजाबी मवाद जमा हो जाता है जिसमें सुदावी सुदा, क्योंकि काला होता है तो वो काला जो जहरीला मादा है वो जम जाता है, एक जगह जमा होना शुरू हो जाता है और जिस्म से खारिज, जिस्म खुद खारिज उसको करता है, तो जिस्म पर एक मस्सा सा बन जाता है। तो इस तरह इसका इलाज हमारा है त्रियाके मैदा और अक्सीर चार। कितना लेना है? त्रियाके मैदा 200 ग्राम और 1 तोला अक्सीर नंबर 4 हमारी। ये त्रियाके मैदा क्या है? अजवैन इसमें 100 ग्राम है, अजवैन देसी 100 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम और गंधक आंवला साहब भी 50 ग्राम। ठीक है जी, ये बन गया हमारा त्रियाके मैदा। अब इसका ले लें 200 ग्राम। और अक्सीर चार क्या है? 100 ग्राम इसमें गंधक आंवला साहब और 10 ग्राम इसमें पारा, साफ किया हुआ पारा, मुसफ़ी पारा। इस तरह होता है कि इसमें थोड़ा आप नमक डालकर पारे के अंदर इसको यानी थोड़ा घोटें, फिर पानी इसमें मिलाएंगे तो पानी, नमक जो है इसमें सिक्का वगैरह है नमक के अंदर आके वो निकल जाएगा, इससे तो साफ पारा नीचे रह जाएगा। फिर इसमें डालें आप थोड़ा नमक डालकर, फिर इसको पीस के, तो नमक पानी में फिर हल हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, पारा नीचे रह जाएगा। ये साफ पारा करने का ये तरीका है। अब वो साफ किया हुआ पारा 10 ग्राम और 100 ग्राम इसमें डालें आप गंधक। ठीक है, तो 10 तोले, कम से कम 70 ग्राम महफूज करने के लिए आप इसमें 100 ग्राम गंधक डालें। गंधक आंवला सार इसको रगड़ाई कर लें, चमक खत्म होने तक 1 घंटा 1.5 घंटा तक रगड़ाई कर लें। 1 घंटा भी रगड़ाई काफी है इसकी चमक खत्म होने तक। ये हमारी साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की 4 अक्सीर है। इस अक्सीर का 10 ग्राम और हमारा जो त्रियाके मैदा है वो 200 ग्राम मिला के आधी आधी चमची आप सुबह दोपहर शाम उसको दे दें, तो मोके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 20 दिन ये दे दें, बिल्कुल डू फिल्म वगैरह भी ना लगाएं, फिर भी मोके झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह बवासीर का इलाज भी कर सकते हैं। जिधर भी मौका है वो तजाबी अमल है, सुधाबी अमल है, वो इंशाल्लाह निकल जाएगा, तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक आसानी करे। अल्लाह पाक उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद इकबाल साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।